4 जुलाई को पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में खबर छाया हुई जो कि गलत है। पहले मैं आपको वो खबर पढ़ के सुनाता हूँ। ये नवाया वक्त है 4 जुलाई 2020 का और इसके फ्रंट पेज पे ये खबर आई। खबर इस तरह है, न्यूजीलैंड में 2 मसाजिद में अंधाधुंध फायरिंग करके 50 नमाजियों को शहीद करने वाले ऑस्ट्रेलियाई हमलावर को 24 अगस्त को सजाए मौत दी जाएगी। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक न्यूजीलैंड की अदालत आलिया के जज जस्टिस कैमरन मैंडर ने मसाजिद पर हमले में ऑस्ट्रेलियाई शहरी ब्रेंटन टैरेंट को सजाए मौत सुनाते हुए फांसी की सज़ा के लिए 24 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। फांसी की सज़ा की तारीख में ताख़ीर की वजह बताते हुए प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मसाजिद में शहीद होने वालों के अहल खाना इस वक्त न्यूजीलैंड में नहीं है और कोरोना वबा के बायस फौरी तौर पर वापस नहीं आ पा रहे हैं। प्रोसिक्यूटर का मजीद कहना था कि अगर लवाहिकीन कोरोना वबा की वजह से 24 अगस्त तक न्यूजीलैंड ना पहुंच सके तो मुजरिम की फांसी के वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लवाहिकीन की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा। मुजरिम ब्रेंटन पर रवां बरस के अवाइल में 51 अफराद को कत्ल और 40 पर इक़दाम कत्ल की फर्द जुर्म आयद की गई थी और तकरीबन यही न्यूज़ एक्सप्रेस में भी आई। इसमें एक माइनर फॉल्ट है, वो ये कि पहली लाइन में इन्होंने लिखा है कि न्यूजीलैंड में 2 मसाजिद में अंधाधुंध फायरिंग करके 50 नमाजियों को शहीद करने वाले, और लास्ट लाइन में लिखा है कि रवां बरस के अवाइल में 51 अफराद को कत्ल। तो इसमें दुरुस्त 51 अफराद का कत्ल है, ये तो माइनर फॉल्ट है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक न्यूजीलैंड की अदालत आलिया के जज जस्टिस कैमरन मैंडर ने मसाजिद पर हमले में ऑस्ट्रेलियाई शहरी ब्रेंटन टैरेंट को सजाए मौत सुनाते हुए फांसी की सज़ा के लिए 24 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। ये गलत है, तो एक्चुअली ये खबर ही गलत है। उसको अभी सज़ा हुई नहीं और इन्होंने फांसी भी करवा दी है पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स ने। तो 24 अगस्त इस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि उस तारीख को क्या होना है। पहले न्यूजीलैंड को थोड़ा सा देख लें। न्यूजीलैंड 2019 को ग्लोबल पीस इंडेक्स ने न्यूजीलैंड को दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री डिक्लेयर किया था और 2019 को 15 मार्च 2019 को ही ये वाक़या हुआ जिसमें 51 लोगों को कत्ल किया इसने और 40 जख्मी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूजीलैंड के बारे में ये है कि 2018 के सेंसस के मुताबिक न्यूजीलैंड में सिर्फ और सिर्फ 57,000 लोगों का रिलीजन इस्लाम है। 57,000 मुसलमान न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1.2% है। गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ 1.2% माइनॉरिटी को इसने अपने लिए खतरा क्यों जाना। तो अब देखते हैं कि ब्रेंटन टैरेंट का मंसूबा क्या था और वो अपने प्लान में किस हद तक कामयाब रहा। ब्रेंटन टैरेंट ने शॉर्ट गन्स और सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स खरीदी हुई थी और हमले से पहले इसने अपना मैनिफेस्टो ऑनलाइन पब्लिश किया था और उस मंशूर की कॉपीज़ गवर्नमेंट के इदारों को भी ईमेल की थी और जब हमले के लिए आया तो वो इसको फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था। ब्रेंटन टैरेंट ने हमले के लिए 15 मार्च 2019 को चूज़ किया। ये फ्राइडे का दिन था और जुम्मे की नमाज उसने इसलिए चूज़ की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार सके। वो हमले की लाइव स्ट्रीम फेसबुक पर करता हुआ 1:40 पर क्राइस्ट चर्च की अल नूर मस्जिद में एंटर हुआ। उसके पास शॉर्ट गन और सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स थीं। उसने फायरिंग स्टार्ट की। उस टाइम अल नूर मस्जिद में 300 से 500 के करीब नमाजी मौजूद थे। एक शख्स नईम ने उसकी तरफ बढ़ के हमले को रोकने की कोशिश की लेकिन नईम गोलियों की जद में आ गए और बाद में जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। गोलियां ख़त्म होने पर इसने शॉटगन फेंकी, वापस गाड़ी पे गया, एक और सेमी ऑटोमेटिक राइफल उठाई और आके इसने फिर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में 3 साल से लेकर 77 साल की उम्र तक के लोग शहीद हुए। 6 मिनट इसने यहाँ पे गुजारे और 1:46 पे ये यहाँ से चला गया। पुलिस को ऑलरेडी कॉल हो चुकी हुई थी। 1:41 पे एक एनी शाहिद ने पुलिस को कॉल कर दी हुई थी और जब ये जा रहा था यहाँ से तो पुलिस आ रही थी लेकिन पुलिस को तो नहीं पता था कि यही कातिल है। पुलिस यहाँ एंटर हो रही थी और ये 5 किलोमीटर दूर लिनवुड इस्लामिक सेंटर पहुँच चुका था। 1:51 पे ये वहाँ पर था और पुलिस 1:51 पे यहाँ मस्जिद के अंदर एंटर हो रही थी और 1:52 पे वहाँ पे गुल्लक ये हुई वहाँ के जो लोग बच गए उनके लिए कि इसको पहले लिनवुड इस्लामिक सेंटर की एंट्रेंस नहीं मिली तो इसने बाहर लोगों को मारना शुरू किया। तो जब वहाँ पे 100 के करीब नमाजी थे मस्जिद में तो उनको पता चल गया कि बाहर शूटिंग हो रही है। तो वहाँ पे भी एक शख्स ने दिलेरी का मुजाहरा किया। उनका नाम अब्दुल अजीज़ था। उनको एक जल्दी में कार्ड रीडर मिला, वो इतना सा होता है जो क्रेडिट डेबिट कार्ड रीडर होता है, वो वही उठाया। उन्होंने बाहर भागे। उस टाइम ये अपनी दूसरी सेमी ऑटोमेटिक राइफल उठा रहा था। उन्होंने अब्दुल अजीज़ ने वो कार्ड रीडर इसको मारा, इसने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। अब्दुल अजीज़ गाड़ी के पीछे छुप गए
और इसको कहते रहे आई एम हेयर। अब वो अपनी जान पेश कर रहे हैं और दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो मस्जिद में 100 के करीब नमाजी थे। लेकिन वो भी होशियार था, उसको भी एक बंदे से ज़्यादा दूसरे इंपॉर्टेंट थे कि ज़्यादा को मारूं जाके। वो अंदर एंटर हो गया, वहाँ उसने फायरिंग की। लेकिन अब्दुल अजीज़ की इस कार्रवाई से थोड़ा घबरा गया होगा और सिर्फ 2 से 3 मिनट अंदर ठहरा और 1:52 पे यहाँ एंटर हुआ था, तो 1:55 पे यहाँ से निकल रहा था वो। जब वो बाहर आ रहा था तो अब्दुल अजीज़ ने उसकी एक खाली शॉटगन जो उसने फेंकी हुई थी वो उठाई, वो उसके पीछे भागे और उसकी गाड़ी पे मारा और शीशा भी तोड़ गई। अब्दुल अजीज़ ने वो शॉटगन उसकी गाड़ी पे मारी, शीशा तोड़ दिया, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गया। इतनी देर में यहाँ से भी पुलिस को कॉल जा चुकी हुई थी, पुलिस यहाँ आ रही थी और पुलिस ने इसको 1:59 पे यहीं से निकलते हुए पकड़ लिया। ये उस टाइम एक और जगह जा रहा था, इस्लामिक सेंटर या एक केयर सेंटर इसके जेन में था, इसने वहाँ पर हमला करना था। तो पुलिस ने तीसरा इसका जो हमला था वो नाकाम बना दिया और इसको गिरफ़्तार कर लिया। तो 18 मिनट के अंदर पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया। कॉल पुलिस को पहली 1:41 पे हुई और 1:59 पे पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया। तो पुलिस यहाँ खराज तहसीन की मुस्तहिक है, उन्होंने सिर्फ 18 मिनट के अंदर इसको पकड़ लिया। और ये 2 लोग, एक तो शहीद हो गए नईम और एक ये अब्दुल अजीज़। इन पे वो इलामा इकबाल की जो मोमिन की जो डेफिनेशन उन्होंने शेर में कही थी, ये बिल्कुल इनके ऊपर आती है कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये दोनों ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया। तो अब देखते हैं कि नवाए वक्त और एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर गलत कैसे है, इस टाइम केस की पोजीशन क्या है और 24 अगस्त को क्या होने वाला है। तो ब्रेंटन टैरेंट जब मौका वारदात से पकड़ा गया, उसने गिल्टी प्ली करने से इनकार कर दिया। मतलब जो उस पर चार्जेस लगाए गए उसने वो मानने से इनकार कर दिया। तो जब गिल्टी प्ली ना की जाए तो फिर ट्रायल होता है। तो ये 15 मार्च 2019 को 1:59 पर पकड़ा गया था लिनवुड मॉस्क के पास। इसने गिल्टी प्ली नहीं की, यानी इसने चार्जेस मानने से इनकार कर दिया। तो इसका ट्रायल होना था। ट्रायल इसका 2 जून 2020 से स्टार्ट होना था, लेकिन इसी साल मार्च यानी मार्च 2020 को इसने गिल्टी प्ली कर ली, चार्जेस मान लिए। तो उस वजह से फिर अब उसका ट्रायल ख़त्म हो गया क्योंकि उसने गिल्टी प्ली कर ली और अब उसको सज़ा होनी थी। तो नवाए वक्त में इसके चार्जेस भी एक मिस किया उन्होंने। 3 चार्जेस उसके ऊपर वैसे हैं मेन। इन्होंने 2 लिखे हैं कि रवां बरस के वाइल में 51 अफराद को कत्ल और 40 पर इक़दाम में कत्ल की फर्द जुर्म आयद की गई थी। ये तो दोनों ठीक हैं, लेकिन तीसरा उस पर इंगेजिंग इन टेररिस्ट एक्ट का चार्ज भी लगा है। उसने ये सारे मान लिए हैं। तो अब 24 अगस्त को क्या होना है, 24 अगस्त को उसकी सज़ा की हेयरिंग स्टार्ट होनी है। तो इन्होंने इधर दोनों न्यूज़पेपर ने गलती कर गए हैं। ये नहीं कह रहा कि जिस तरह वो टीवी पर आ रहा होता है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, सबसे पहले हमारा चैनल बता रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, गलती हो जाती है, उसकी सिर्फ करेक्शन कर रहा हूँ। कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको ऑस्ट्रेलवी शहरी ब्रेंटन टैरेंट को सज़ाए मौत सुनाते हुए फांसी की सज़ा के लिए 24 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। 24 अगस्त की तारीख तो है, लेकिन फांसी या सज़ाए मौत कोई भी नहीं सुनाई गई उसको। 24 अगस्त से उसकी, ये कैमरून मेंडर ही हैं जज, इन्होंने ये कहा है कि 24 अगस्त से उसकी सेंटेंसिंग यानी कि उसको जो सज़ा देनी उसकी हेयरिंग स्टार्ट होगी और वो 3 दिन चलेगी। लेकिन साथ ही जस्टिस कैमरून ने यह भी मेंशन किया कि जितनी ज़रूरत हुई, यानी कि ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। तो क्या उसको सज़ाए मौत होगी? सज़ाए मौत तो नहीं होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के कानून में ही सज़ाए मौत नहीं है, ख़त्म हो चुकी हुई है। 1940s 50s 60s में चलती रही है, एक गवर्नमेंट आ रही है वो सज़ाए मौत ख़त्म कर देती थी, दूसरी आके फिर दोबारा उसको बहाल कर देती थी। लेकिन लास्ट जो फांसी हुई है न्यूजीलैंड में वो 1957 में हुई है। तो वहाँ पे सज़ाए मौत नहीं है, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट इसको कहते हैं, वो नहीं है। वहाँ पे लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम भी इस तरह होता है कि उसमें जज एक ख़ास मुद्दत बताता है कि इसको लाइफ टाइम है, लेकिन इसने मिनिमम 15 साल या 17, 18, 20 साल वो मेंशन करते हैं, इतने इसने प्रिजन में गुजारने। इसने तो 51 लोग मारे हैं और टेररिज्म एक्ट भी इसके ऊपर वो लगा हुआ है। तो शायद ये कर दें कि अंदर ही मरे, लेकिन सज़ाए मौत जो है ना वो नहीं है न्यूजीलैंड के कानून में। तो ये कुछ इसमें गलतियाँ हैं। बहरहाल मैं इनको ईमेल भी कर दूंगा। अब इसमें ये ब्रेंटन टैरेंट को अगर देखें लास्ट में, ये तो न्यूज़ वाला तो चलें क्लियर हो गया, लास्ट में अगर इसको देखें इसकी उम्र सिर्फ 28 साल है। पर्सनल ट्रेनर था जिम वगैरह में,
और इसने यूरोप वगैरह ये ट्रैवल करता रहा। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है और राइट विंग का है। दुनिया में अभी लोग बहुत शिद्दत पसंद होते जा रहे हैं, हर रंग मज़हब और नस्ल के लोग जो हैं काफ़ी शिद्दत पसंद होते जा रहे हैं। ये ब्रेंडन टैरेंट भी राइट विंग का है। ये सफ़ेद लोगों की सुप्रीमेसी चाहता है कि गलबा हो, और इस मकसद के लिए जो इनकी तंजीमें हैं दाएँ बाजू वाली, उनके साथ इसका काफ़ी इंटरेक्शन था। और इंटरेस्टिंग बात इस केस की ये कि किसी की भी वॉच लिस्ट में नहीं था। इसने असला भी ख़रीदा। पुलिस को जब लाइसेंस लिया तो पुलिस को इसकी फैमिली मेम्बर्स का इंटरव्यू करना था, उन्होंने गलती से और लोगों का कर लिया। तो ये भी इसके अंदर एक गलती है इस केस के अंदर कि ये जब असला ख़रीद रहा था। और इसके अलावा इसने जब यूरोप का ट्रैवल किया तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफ़ी रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन दाएं बाजू किया और ये सफ़ेद लोगों का गलबा चाहती है सारी दुनिया में। तो वो ब्रेंटन टैरेंट ने 1500 यूरोज़ उसके ऑस्ट्रियन विंग को डोनेट किए थे, और फिर इसने 2200 यूरोज़ उसके फ्रेंच विंग को भी चंदा दिया था। और फिर इसने इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम IBO है, इसने इसके लीडर को ईमेल्स भी की थी कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो अब ये है कि ये सब चीज़ें तो ट्रैक होनी चाहिए थी, यहाँ की जो सिक्योरिटी इदारे हैं, और इसके ऊपर भी नज़र रखी जानी चाहिए थी, और उस लीडर को भी बैन होना चाहिए या उन ऑर्गेनाइजेशन को भी बैन होना चाहिए। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात यह है कि जब ये केस हाईलाइट हुआ और एक ऑस्ट्रेलियन बंदे ने इसको देखा तो उसने इसको पहचान लिया कि फेसबुक पे एक जगह चैटिंग पे इसके साथ बहस हुई थी और इसने उसको मारने की धमकी दी थी। और वो ऑस्ट्रेलियन शख्स ये फेसबुक की कन्वर्सेशन लेके पुलिस के पास चला गया, और पुलिस ने उसको ये जवाब दिया कि तुम इस शख्स को, यानी कि ब्रेंडन टैरेंट को, ब्लॉक कर दो। तो ये इस वाक़े से पहले की बात है, और ये 2 साल पहले, जो मैं आपको चंदे की बात कर रहा हूँ, ये 2 साल पहले कर चुका हुआ था यूरोप में, जो ये चंदा वगैरह करता फिर रहा था और ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये सब मैं इसलिए सर्च कर रहा था क्योंकि कोई भी ऐसे नहीं होता कि रात को सोया और सुबह उठ के उसने जाके इतना ये इंतहाई कदम ले लिया। तो इसके पीछे कोई प्लानिंग होती है, कोई वो लोगों से मिलता है, कोई माइंड बनता है, और फिर ये सारा इंसान इसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये काफ़ी सालों से ये वाले काम कर रहा था, इसमें इन्वॉल्व था। और ऑनलाइन अब वो पुलिस को देखें आपके ऑस्ट्रेलिया में, वो इतने बड़े कंट्री को जिसको हम तरक्की याफ्ता कहते हैं, वो उस शख्स को कह रहे हैं कि यार तुम इसको जो है ना ब्लॉक कर दो फेसबुक से। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि ये बाकी कंट्रीज़ को भी, और यूएन के थ्रू, और डायरेक्ट भी इन कंट्रीज से इनको बात करनी चाहिए। जैसे ऑस्ट्रिया में वो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका फ्रांस में भी विंग है, और फिर ऑस्ट्रेलिया की पुलिस क्या जवाब दे रही है, और न्यूजीलैंड की पुलिस इसको लाइसेंस दे रही है, और वो इसके फैमिली मेम्बर्स को इंटरव्यू करने के लिए की बजाय वो गलत लोगों का इंटरव्यू कर दिया उन्होंने। तो न्यूजीलैंड की पुलिस ने भी प्रोसीजर मिस किया। तो ये कि ये क्वेश्चन रेज करने चाहिए इनके ऊपर भी। मल्टीट्यूड हब को देखने और लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया।